नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार शर्मा दंगल टाइम न्यूज़ और सिरसा हलचल से। हम आज पहुंचे हैं बेगू रोड गली सुरेश दड़बा वाली। हम आपको दिखा रही कि लापरवाही के कारण हो सकता है कोई भी हादसा, जहां पे सीवर के पास एक गहरा गड्ढा जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर अगर कोई कार, कोई मोटरसाइकिल वगैरह कोई वजनी गया तो ये धंस सकता है। और हमारे साथ हैं सुरेश दड़बा जी, हम इनसे करते हैं बात। हाँ जी सुरेश जी, नमस्कार जी। पहले तो मैं शर्मा जी आपका दंगल टाइम्स और सिरसा हलचल पत्रकार भाइयों का मैं यहाँ आने पर उनका स्वागत करता हूँ। और आज आपने देखा होगा कि पब्लिक हेल्थ की जो लापरवाही है, ये लापरवाही आज से नहीं है, ये लापरवाही काफ़ी टाइम से चल रही है। आप जिस जगह आप खड़े हो, ये देखो आपके साथ ही कम से कम 10 दिन पहले यहाँ ये खड्डा हुआ और ये इतना बारीक है कि इसका हादसा कितना बड़ा भी हो सकता है और इस हादसे के अंदर कुछ भी हो सकता है। और जब ये पब्लिक हेल्थ के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, ये आप से खड्डे आपको मिलेंगे रहे हैं। तो सुरेश जी, जैसे आपने जेई साहब से या किसी से फ़ोन पे कॉल की गड्ढे के लिए, या जो गली के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे वो कीचड़ भी वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है, उसके लिए आपकी जेई से या नगर पार्षद से, इनसे किसी प्रकार की कोई बात? कॉल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। किसको कॉल करें? जब ये जो खड्डा है, आज से 3-4 महीने 6 महीने पहले यहाँ पाइप जोड़ने का काम किया था, तो पाइप जोड़ने का काम किया तो यहाँ कोई सुचारू रूप से काम नहीं हुआ, ना ढंग से यहाँ पाइप जोड़ने का काम हुआ। और पब्लिक हेल्थ एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जी। यहाँ आप कभी भी यहाँ आके कभी भी आप इनको देखो, ये भ्रष्टाचार काफ़ी सालों से चल रहा है। चाहे इंदिरा गांधी पेयजल योजना हो, चाहे शुद्ध जल पहुंचाने का कार्य हो, यहाँ कोई सुचारू रूप से कोई काम नहीं होता। और सिर्फ आपने भी कहा, किसी पार्षद को कहा आपने, पार्षद तो यहाँ हमारे वार्ड के हैं, उनके नोटिस में है, अब काम ना करे तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। पता नहीं उन लोगों की सुनवाई नहीं होती, पता नहीं वो कहते नहीं, ये समझ से बाहर है। ये बहुत बड़ी सोचने और समझने की बात है कि हमारे यहाँ पार्षद की भी सुनाई नहीं हो रही। उसी गली के अंदर ये हाल है, आपके जो वार्ड की आसपास की गलियों में भी ऐसे ही पानी खड़ा है? हमारा जो वार्ड है आसपास, क्या यहाँ कोई सफाई नहीं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं। पता नहीं क्यों जिम्मेवारी लेने से कतराते हैं, क्यों आम आदमी को, मेरे जैसे आदमी को प्रेस के सामने आप लोगों के बीच में क्यों आना पड़ता है? क्योंकि जिम्मेवारी पार्षद की होती है कि वार्ड कितना है, क्या 4-5 हज़ार आदमियों का वार्ड है, 10-15 गलियाँ होंगी, संभालना और देखना तो उनका काम है ना। और सबसे बड़ी बात एक और है कि आपको हंसी आएगी कि आपने बड़े मिल के मालिकों के मुनीम देखे होंगे, पटवारियों के मुनीम देखे होंगे, हमारे तो कई पार्षदों के भी मुनीम हैं। तो इसके मतलब बहुत बड़ी कमाई का साधन लगा मेरे को तो भी, इतने बड़े बड़े मुनीम रखने का भी काम करते हैं। तो पार्षद ने जेई साहब को या किसी को इस गली के लिए, जैसे कीचड़ भी है और ये जो गड्ढा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर किसी का कोई मोटरसाइकिल है, कल को कोई वजनी चीज़ टिपती है, अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? भरपाई तो देखो प्रशासन जिम्मेवार है। और आज का नहीं है, ये कम से कम 1 महीना हो गया, ये पार्षद के भी नोटिस में है। जेई साहब वगैरह किसी को फ़ोन पे बात हुई आपकी? जेई साहब से मेरा फ़ोन मैंने किया तो उनके फ़ोन पे कोई मेरा संपर्क नहीं हो पाया, फ़ोन नहीं उठाया। और किसी साथी ने कहा था कि जेई साहब से आज बात हुई है और वो कह रहे हैं अभी हम करवा देंगे, पर करवाने का क्या, जब तक ये प्रॉपर चैनल पब्लिक हेल्थ ना करेगी, जब तक कोई कार्य होने की संभावना नहीं है किसी तरह की भी। आप ये सोचें भाई ये प्रॉपर काम हो जाएगा, ये काम नहीं होगा किसी तरह से भी। ये काम, ये जब तक इसके धरातल में नहीं जाएंगे ना, ये भ्रष्टाचार की सीमा है। ये
आप देखो ये भ्रष्टाचार और जचा के भ्रष्टाचार होता है पब्लिक हेल्थ के अंदर। ये पब्लिक हेल्थ के द्वारा आपको भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा जो सुरेश जड़बा जी के द्वारा आपको दिखा रहे हैं ये है। और आगे इसी गली के अंदर अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ है और पानी की कोई भी मेरे साथ शिविर में निकासी नहीं है। तो आप सुरेश जी अब प्रशासन से क्या गुहार चाहते हो? मैं तो प्रशासन से, डी वाले से, जेई साहब से या डीसी साहब से आप क्या चाहोगे भी हमारी गली के अंदर किस प्रकार का सुधार हो, कैसे इनमें सुधार किया जाए? बात मेरी गली की नहीं है, बात तो सारे वार्ड की है। किसी पूरे वार्ड के अंदर यही हाल है? पूरे वार्डों के अंदर इनके सुचारू रूप से बरसात के अंदर आप देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पानी ठहरा हुआ था। बरसात से पहले प्रशासन ने इस चीज़ की सूद लेनी चाहिए और सफाई करनी चाहिए थी, किसी ने कोई सफाई नहीं की। मेरी तो एक ही गुहार है प्रशासन से, मेरे यहाँ जो डीसी साहब है बहुत बढ़िया आदमी है, हम उनके पास जाएंगे और इस बात को संज्ञान में लेके आएंगे और डीसी साहब से हम इस चीज़ की बात बताएंगे कि हमारे वार्ड में ये दिक्कत है। और बाकी फिर वो प्रशासन जो कार्रवाई करेगा तो हम तो गुहार ही लगा सकते हैं, पर हमारे जो डीसी साहब हैं वो हमारे चाहे अमीर हो गरीब हो सबकी सुनते हैं। मैं डीसी साहब का हमेशा मान सम्मान करता हूँ। हम भी डीसी साहब से और जेई साहब से गुहार करेंगे कि जिस प्रकार से खड्डा है इसको सही तरीके से सुचारू रूप से ठीक कराया जाए और इस वार्ड की जो भी समस्या है, पानी की है, पानी निकासी की है, उसको सुचारू रूप से ठीक करके इस वार्ड को सौंदर्य का एक नया रूप दिया जाए। अच्छा, एक और है कि आप नगर पालिका के अंदर हमारे यहाँ लाइटें लगी हुई है, मेरी ख्याल से एक भी लाइट कभी जलती है और कभी नहीं जलती। ये आप मेरे ऊपर जहाँ खड़े हो ये लाइटें नहीं जल रही। और जब चुनाव थे, जब रातों रात ये लाइटें लगाई गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशासन तो काम कर रहा है, ये नहीं कह रहे भी हम नहीं कर रहे, ये नीचे वाले देख रहे क्यों नहीं कर रहे। ये जिम्मेवारी ले इस चीज़ की। नगर पालिका के अंदर जचा के भ्रष्टाचार है, जचा के, और खूब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है हमारा नगर पालिका। यहाँ आप चाहे सड़क की व्यवस्था देख लो, यहाँ अभी जो सड़क इसकी बनाई थी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 5-4 साल हुए हैं इस सड़क को बने हुए। ये खड्डे देख लो आप, जो ठेकेदार था इनको कोई संभालने नहीं आया, ना कोई यहाँ बजरी डाली गई, ना कोई मिट्टी डाली गई, ना कोई लेवल निकाला गया, बस बना दी। और जब सबसे बड़ी बात है कि हमारे जिम्मेवारी तो जैसे गांव का सरपंच होता है उसकी देखरेख में काम होता है, सिरसा शहर का जो पार्षद होता है उसकी जिम्मेवारी होती है। पता नहीं कैसे ये पास हो गए, कैसे ये बिल पास हो गए इनके, और कैसे ये दोबारा बनने के करार पे हैं। आप देख लो पूरी गली के अंदर खड्डे ही खड्डे हैं। ये देखो, ये 3 साल की सड़क है ये। और हमेशा एक और बताऊं कि जब भी चुनाव आता है, जब एक बात 3 नारे देते हैं ये, सेवा, सीवर और सड़क। भारत जब से आज़ाद हुआ है इन 3 नारों से ही चल रहा है, सेवा, सड़क और ये सीवर। आज तक ये 50 साल हो गया देश आजाद। कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई एकेडमी की बात नहीं करता, कोई किसी तरह की बात नहीं करता। पता नहीं सेवा के चीज़ की चमचाओं दवाई दिए है बेरों को नहीं भाई, चमचा तो दवाई दिए ही है भी। यहाँ देन ही लाग रहा है भ्रष्टाचार में, चमचा ही है। नगर पार्षद को आपने स्लाइड के बारे में नहीं कहा गया? सभी के नोटिस में है जी, सारे नोटिस में है, पर अभी कमीशन किसी का सेट नहीं हुआ होगा। जब तक ये कमीशन, ये है ना जो नगर पालिका है चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, जब ठेकेदारों से सेटिंग हो जाएगी तो ये रात को ही लाइटें ठीक कर जाएंगे, 12 बजे खंबे पे ही मिलेंगे। जब तक कोई कमीशन सेट नहीं हुआ होगा, अभी कमीशन सेट हो जाएगा तो इसके बाद में ये सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने का काम करेंगे। जो एमसी साहब हैं, डीसी साहब हैं, उनसे एक बार और दोबारा आप गुहार लगा सकते हो कि हमारे वार्ड को एक सौंदर्य का नया रूप दिया जाए, हमारे वार्ड में सफाई की जाए। हमारे वार्ड में जगह जगह आप कहते हुए गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पानी है, तो आप उनसे क्या गुहार सकते हैं? मैं तो सीधा डीसी साहब को ही गुहार लगाऊंगा, क्योंकि वही हमारे इसका जो है सुधार करवाएंगे और वही प्रशासन के हमारे जो सबसे ज़्यादा डीसी साहब के संज्ञान में लाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो मच्छर हैं, बीमारियां हैं, इससे हमारी निजात मिले, और यही हमारी मांग है। और आप अभी ने कहा कि पार्षद से क्या मांग, तो पार्षद तो हमारे वार्ड को ये बात तो मांग करने की जरूरत है, मांगने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए, बात तो आगे कराना चाहिए सुधार।
वह करावे तो को नहीं है। उन्होंने करवाया क्यों नहीं, ऐसा क्या काम हुआ? पता नहीं, क्योंकि 5 साल वो सरकार में रहे और हमने कभी उनको देखा भी नहीं भाई किसी के शिविर के अंदर आके किसी की आवाज़ सुनी हो, किसी की बात सुनी हो। और अभी तो आपको जाते जाते मेरे पवन जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप डीसी पार्क और भादरा पार्क इनकी पिक्चर लेके और जाना, क्योंकि अभी तो सारा का सारा बिंग वहाँ बैठा क्योंकि वो सेटिंग करनी है मैं लाग रही है भाई कठे घास लगानी है, कठे के लगानो है, क्योंकि 10 सालों तो मैं सरकार घास लगाने मेरे में लाग रही है अभी ताई। सर आपने जैसे घास की बात की है, इस मौसम में घास क्या लग सकता है? इस मौसम में तो जैसे पेड़ पौधे वो भी जल जाते हैं, तो घास कैसे लगेगी? देखो भ्रष्टाचार की घास तो कद मर्जी उग सके, कठा मर्जी उग सके है, तो ये जो है ना कुछ भी हो सकता है यहाँ। आप एक बार इन पार्क की भी आप करना और जाके देखना। कल मैंने देखा तो उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे भी घास लगा रहे थे और मैंने पूछा, क्योंकि मैं एक जमींदार का बेटा हूँ, मैं कह रहा भैया यहाँ पर पानी किया चढ़ा गो, बोलियो चढ़ा गो थाने ध्यान को नहीं, तो वह पानी आसमान में भी चढ़ा सके बंगो काम है चढ़ा दिएगा। इस हिसाब से गुहार करूँगा इस वार्ड की जल्दी से जल्दी इस लाइन को PWD के जो अफसर हैं इस सिविल लाइन को ठीक करवाएं और इस वार्ड में सफाई का विशेष ध्यान दें। और मैं इस सबको कहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।